जैसा कि ये जीआईसी का सिलेबस है हमारे सामने इंग्लिश का स्टूडेंट्स, और इसमें आपको यहाँ एक टॉपिक मिलेगा लैंग्वेज सेक्शन में सबसे नीचे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ओके, तो टॉपिक है तो इसको भी हम देख ही लेंगे आज इस लेसन में, इसी को ही इसको छोटा सा इनको देख लेंगे होते क्या है ये, और कुछ इनके एमसीक्यूज छोटे से लेसन में। ओके, तो है सिलेबस में, दैट इज़ व्हाई आई शो यू द सिलेबस। सो हियर we have this prefix is a group of letters placed before the root of a word. ओके, बिफोर याद रखना है, प्रीफिक्स पहले लगता है किसी भी शब्द के पहले। अन जैसे ये लगा है, ओके, मिस, अभी देखेंगे इसके एग्जाम्पल भी। तो फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अनहैप्पी कंसिस्ट ऑफ द प्रीफिक्स अन, इसमें अन है एंड रूट वर्ड इज हैप्पी, सो अनहैप्पी, और अन मीन्स होता है नॉट कंबाइंड विद द रूट वर्ड हैप्पी, द वर्ड अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी। हमें याद रखना है प्रीफिक्स किसी भी रूट वर्ड के पहले लगता है, हिंदी में जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं वही हैं ये। तो कुछ देख लेंगे शॉर्ट लिस्ट, और ये ऐसे हैं कि ये वर्ड्स हमने वैसे भी पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जान रहे हैं, कुछ इसमें हमें याद करना है, फिर भी है तो हम टॉपिक को टॉपिक वाइज देख रहे हैं। जैसे कि डी प्रीफिक्स होता है, डी कोड डिक्रीज, ओके, डिस तो डिसअग्री, डिसअपियर, अपियर डिसअपियर, देन एक्स मीन्स एक्सहेल, एक्सप्लोजन, इलीगल, इलॉजिकल, ये सब प्रीफिक्स है। एम तो पॉसिबल में एम लगता है, इम्प्रॉपर। और क्वेश्चंस भी ऐसे ही बनता है कि हम भूल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्पॉसिबल होता है कि अनपॉसिबल होता है, लाइक ओके। इन तो इन एक्शन, इनविजिबल, विजिबल इज़ द रूट वर्ड, लाइक दिस। तो ये प्रीफिक्स हो गए। एंड देन नेक्स्ट होता है सफिक्स, ये कुछ और प्रीफिक्स हैं, पहले देख लेते हैं फिर से। ये मिस तो मिसलीड, मिसप्लेस, नॉन, नॉन फिक्शन, नॉन सेंस, प्रीफिक्स, प्री हिस्ट्री, प्रोएक्टिव, प्रोफेस, प्रोग्राम, रिएक्ट, ओके, अन तो अनडू, ये सब रूट वर्ड में ये प्रीफिक्स जोड़ दिए गए हैं, और फिर उनका क्या मीनिंग होता है तो वो ये आपके बीच में लिखे हैं कि बिफोर, प्री का मतलब होता है बिफोर यानी कि पहले, प्रीफिक्स पहले लगते हैं, नॉट, नॉन का मीन्स नॉट से जाता है, मिस का मीनिंग जाता है बैड से, गलत काम होना, मिस लीड गलत लीड कर रहे हैं, ठीक है, मिस प्लेस गलत जगह पे रख दिया है, लाइक तो ये प्रीफिक्स हो गए। देन सफिक्स क्या हो जाते हैं, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, फिर भी जिनको नहीं है क्लियर वो इसको पढ़ लेंगे, जिनको आता है रिवाइज कर लेंगे। अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड आफ्टर द रूट ऑफ अ वर्ड, ये बाद में जो लगते हैं रूट ऑफ द वर्ड के। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड फ्लेवरलेस तो कंसिस्ट ऑफ द रूट वर्ड फ्लेवर एंड कंबाइंड विद द सफिक्स लेस, इसका रूट वर्ड है फ्लेवर, उसमें जो सफिक्स लगा है दैट इज लेस, विच मीन्स विदाउट, लेस मीन्स होता है विदाउट, तो द वर्ड फ्लेवरलेस मीन्स फ्लेवर हैविंग नो फ्लेवर, मतलब इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। तो अब फिर से एग्जाम्पल कुछ देख लेंगे, अगेन लिस्ट है एक सफिक्स की, और फिर एमसीक्यूज पे स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं। बहुत इजी से एमसीक्यूज हैं, सॉल्व करेंगे जो आज हम। ये सफिक्स हैं कुछ, लाइक एबल तो कंफर्टेबल, पोर्टेबल, ओके, हैविंग द क्वालिटी, कुछ किसी चीज़ की क्वालिटी होना, एबल होना, ए एल अल तो लगता है ना एनुअल, कॉमिकल, अगेन ई आर, ऐसे भी आएगा क्वेश्चन कि ये कॉमिकल है इसमें सफिक्स क्या है, केवल एल या ए एल, ओके, ऐसे। ई आर तो बिगर, स्ट्रोंगर, देन ई एस टी स्ट्रोंगेस्ट, सुपरलेटिव जो फीलिंग लाने होती है दैट इज हम ई एस टी लगाते हैं दैट टाइम। अगेन सफिक्स के और एग्जाम्पल, फुल तो ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल, आई बी एल ई तो रिवर्सिबल, टेरेबल, एल एल वाई, ईयरली, हैप्पीली, लेजीली, आई एन जी बहुत ही कॉमन है ये तो, एक्टिंग, शोइंग, लेस, फ्रेंडलेस, टायरलेस, एल वाई, ये एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है, क्लियरली, आवरली, नेस, काइंडनेस, विल्डरनेस, एंड वाई ये भी कंडीशन को शो करने के लिए, ग्लोरी, मैसी, विक्ट्री, तो वाई एक इज़ अ सफिक्स, ये ध्यान रखना, एक सिंगल वाई भी होता है सफिक्स। जेलसी, जेलस में लगता है, देन जेलसी जो बनता है वो एक सफिक्स वाला वर्ड है जिसमें सफिक्स है उसमें। तो इसके अब हम लोग एमसीक्यू देख लेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है,
इन मैनी कंट्रीज इट इज़ डैश लीगल टू कीप अ गन इन योर हाउस, दैट इज़ लीगल में हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, दैट इज़ इल लीगल। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएंगे, इजी भी हो सकते हैं बट यही छोटे छोटे अगर गलत लगाते तो मार्क्स तो गए ना हमारे। शी इज़ थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू यूनिवर्सिटी एंड टेकिंग अ डैश ग्रेजुएट कोर्स, सो द आंसर इज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। मतलब अब इस पर अगर मीनिंग वाइज भी देखें, बिकॉज आप कहोगे अंडर भी तो लगता है, अंडर ग्रेजुएट वर्ड भी तो होता है, बट यहाँ पोस्ट है इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज वो सोच रही कि वापस जाए और इस कोर्स को करे, तो पहले वो पढ़ाई आधी कर चुकी है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट और करना है उसे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव टेकन पार्ट इन अ डैश डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये तो नहीं है इसका, एंटी ये भी नहीं है ग्रामेटिकली, पर इसका आंसर है प्रो इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो क्या है, अगर आपको यहाँ पे यही है, प्रो जो वर्ड है एक प्रीफिक्स है, प्रो डेमोक्रेसी डिमोन्स्ट्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटी नहीं होता है, फॉर नहीं होता है। यू शुडंट ईट चिकन दैट इज़ अंडर कुक्ड, अच्छे से नहीं जिसको बनाया गया है, देख लेंगे इसको आंसर हम लोग क्लिक करके, और ये देखिए अंडर कुक्ड करेक्ट है। देयर वॉज सम डैश एग्रीमेंट ओवर द बिल, तो क्या होगा, डिस एग्रीमेंट होगा, मिस एग्रीमेंट होगा या अन एग्रीमेंट होगा, और ये डिस मिस अन ये सब प्रीफिक्स है, सो द आंसर इज डिस एग्रीमेंट। ओके, DIS ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वर्क्स फॉर अ डैश नेशनल कंपनी। हाँ, मैं ये बोल रही थी जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ये भी ग्रामर पार्ट है ना, लैंग्वेज पार्ट, सिलेबस मैंने दिखाया शो किया, तो अंडरस्टैंडिंग वे में ज़रूर सॉल्व करें, अंडरस्टैंडिंग को आप फॉलो करें। शी वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, इट हैज़ ऑफिस इन ओवर 30 कंट्रीज़, एक ऐसी कंपनी जिसके 38 कंट्रीज़ में ऑफिस है, दैट इज़ मल्टी नेशनल कंपनी। ओके, मल्टी। एवरी वन वॉज वॉचिंग मी एंड आई फेल्ट वेरी वॉट कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ओवर कॉन्शियस या सेल्फ कॉन्शियस। इसमें देखिए अनकॉन्शियस वर्ड भी होता है और ओवर में डाउट है, बट इसमें सेल्फ कॉन्शियस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस कि ये खुद में ही कॉन्शियस फील करने लग जाते हैं जब इन्हें सब देख रहे होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग समझते हुए चलना है। हिज एक्स वाइफ इज सुइंग हिम फॉर $5 एक्स इज द करेक्ट आंसर, एक्स। नेक्स्ट, वी वर वेरी डैश सेटिस्फाइड, डैश सेटिस्फाइड कैसे सेटिस्फाइड होता है, अनसेटिस्फाइड वर्ड होता है, मिस या डिससेटिस्फाइड वर्ड होता है, देख लेंगे। डिससेटिस्फाइड वर्ड होता है, यहाँ पर अन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है, बट दिस इज़ द करेक्ट आंसर, डिससेटिस्फाइड होता है। द क्वालिटी ऑफ द वर्क वॉज वेरी पुअर एंड मच ऑफ अ वर्क इट हैड बी, देखिए डन होता है रूट वर्ड, अब उसमें अनडन भी होता है एंड रीडन भी होता है, ठीक है, प्री भी हम ले लेंगे, बट यहाँ हमको अंडरस्टैंडिंग वाइज समझना है, तो कह रहे हो उस वर्क की क्वालिटी बहुत ख़राब थी, तो उसे रीडन करवाना चाहिए दोबारा, ठीक है, दैट इज़ वाई इसमें जाएगा हमारा आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेंगे, देखिए, एंड शी हैज़ लिटिल अवेयर ऑफ द डेंजर शी विल फेस, तो अवेयर के बाद पूछा है ना, अवेयरनेस, अवेयर क्या होता है, नेस होता है ना, तो देख लेंगे आंसर इज बी, अवेयरनेस। नेक्स्ट, he couldn't hide his disappointment, disappoint is the root word एंड हमको इसको लेके जाना है, इसमें हमको सफिक्स ऐड करना है, दैट इज MENT, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, ये जो है बी डिसअपॉइंटमेंट करेक्ट है ये। द ट्विंस गॉट ऑन वेरी वेल टुगेदर एंड देयर वॉज नो जेलस, जेलस में कौन सा हमारा जाएगा सफिक्स, दैट इज वाई ओनली, जेलेसी हो जाएगा, ठीक है, जेलेसी, तो वाई इज द जेलस इज द रूट वर्ड एंड वाई इज द सफिक्स वाई, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज आई वॉज शॉक्ड एट हर रूड वॉट, रूड इज द मेन वर्ड, रूट वर्ड, रूडनेस होता है, रूडमेंट होता है, रूडेंस होता है, तो रूडनेस होता है ना, वैसे भी हमने ये शब्द सुने हुए होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो तो इनको, इसलिए हम यहाँ लेसन इसका बना रहे, रूटनेस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज शी इज़ ट्रेनिंग टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, वो एक साइकोलॉजिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, साइकोलॉजिस्ट। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, अब ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे कि हेल्दी, हेल्थियंस और नो सफिक्स, सो द करेक्ट आंसर इज सी, नो सफिक्स, हेल्थ
अपने आप में ही करेक्ट है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वे से हम देख रहे हैं साथ में। मैनी पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटिक के साथ, पॉलिटिक इज़ द रूट वर्ड। अब पॉलिटिक्स भी होता है, ठीक है, पॉलिटिशियंस भी होता है, बिकॉज दे टेल लाइज, झूठ बोलते हैं वो। कौन? पॉलिटिशियंस। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी। ओके, बी। एंड नेक्स्ट देखेंगे नंबर 18, आर्ट क्लासेस एम टू डेवलप चिल्ड्रंस क्रिएटिव व्हाट? क्रिएटिविटी। ये आंसर हमारे ये जा रहे हैं बच्चे स्टूडेंट्स सफिक्स के हैं, जो हमको बाद में क्या लगाना है वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी होता है करेक्ट आंसर। चिल्ड्रंस की क्रिएटिविटी को डेवलप करना इन क्लासेस का, आर्ट क्लासेस का एम है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन मैं क्या होंगी, ग्रामर जो लैंग्वेज आती है उसको अंडरस्टैंडिंग बेस पे सॉल्व करते हैं, रूल्स तो ठीक है। शी कांट एक्सेप्ट क्रिटिक इज़ द रूट वर्ड। अब क्रिटिकल भी होता है सही वर्ड, क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिसाइजिंग भी होता है, बट यहाँ कौन सा फिट होगा? तो क्रिटिसिज्म, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्रिटिसिज्म को, करेक्ट है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्ट व्हाट? सपोर्ट इज़ द रूट वर्ड। सपोर्ट में ही हमको लगाना है सफिक्स, तो क्या जाएगा? सपोर्टर्स और सपोर्टीज। करेक्ट आंसर इज सी, सपोर्टर्स। ओके, देखिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो हमने प्रीफिक्स और सफिक्स का जो लेसन आज स्टूडेंट्स कवर किया है बहुत इजी है, लेकिन हाँ एक लेसन बन जाए तो अच्छा ही है। बिल्कुल जो न्यू है उनको क्लियर होगा। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो देखो वो भी बहुत इजी आते हैं। ये सारे वर्ड सपोर्टर्स, डिससेटिस्फाइड, र्यूडनेस, ऐसे वर्ड हमने कहीं ना कहीं देखे सुने पढ़े हुए होते हैं। हाँ, लेकिन हमें वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो तो हम ऐसे इसको पढ़ते चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहे, पॉजिटिव रहे स्टूडेंट्स। जय हिंद।